खुद लिखेंगे अपनी किस्मत, आप खुद चुनेंगे अपना रास्ता, हर मुश्किल हो जाएगी आसान, ग्रह नहीं करेंगे आपको परेशान, क्योंकि बदलने वाला है आपका भाग्य, महाभाग्य। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल, आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी दर्शकों का, आप सभी चाहने वालों का हमारे खास प्रोग्राम महाभाग्य में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। महाभाग्य एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके भाग्य को बढ़ाकर एनहांस कर आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, सेहत, सौंदर्य और बोनस के साथ सौभाग्य लाकर आपके जीवन को कंप्लीट करता है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो आपको जीवन में बहुत कुछ देगा और ऐसा देगा कि आप अपने जीवन को मूल्यवान समझने लगेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं। श्री हरि की जो पत्नी है महालक्ष्मी, वो धन, संपत्ति, वैभव और सुख की अधिष्ठात्री देवी है। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए, क्यों जल, समुद्र और जल से जुड़ी हुई चीजें भगवान विष्णु और महालक्ष्मी दोनों को बहुत ज्यादा प्रिय हैं? साथ साथ ये भी बता देता हूं, महालक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था, इसीलिए समुद्र से उत्पन्न जो भी अमूल्य रत्न हैं जैसे मोती, शंख और कौड़ी, ये महादेवी को, महालक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है और उनकी अधिष्ठात्री देवी भी है। आज का हमारा विषय है कौड़ी। कैसे एक कौड़ी बनाएगी आपको रोडपति से करोड़पति। कौड़ी एक रत्न है जो धन के समान ही मूल्यवान है और प्राचीन काल में कौड़ी रत्न से ही व्यापार, बिजनेस होता था। लेकिन उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि एक कौड़ी कैसे बना सकती है आपको रोडपति से करोड़पति, महाभाग्य में हम अपने सभी व्यूअर्स को ये याद दिलवा देते हैं कि आप सभी हमसे सीधा जुड़ सकते हैं महाभाग्य कॉन्टेस्ट में, जहां आप महाभाग्य @आज तक पर हमें अपने बर्थ डिटेल्स के साथ साथ अपने फोन नंबर और अपनी प्रॉब्लम भी लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारी ईमेल्स में से हम एक लकी विजेता, एक लकी विनर को चुनकर, उनकी ईमेल को चुनकर हम आपको खुद स्टूडियो से कॉल करेंगे और आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो चलिए अब आपको बताता हूं कि रोडपति से करोड़पति कैसे बने, लेकिन उससे पहले जानते हैं कैसे आपका आने वाला कल हो सुंदर। एक काम कीजिएगा, सुबह पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर स्नान कीजिए और नहाते समय लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। ओम नमो नारायण, ओम लक्ष्मी देवी नमः, कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, उनका ध्यान करिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर में या अपने घर में ही जो पूजा घर है उसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा करके उन पर गुलाबी फूल चढ़ाइए और साथ बसाथ एक महालक्ष्मी का मंत्र है, श्रीम जगत प्रसूते नमः। इसका मतलब होता है जगत की माता, प्रसूता कहते हैं ना प्रेग्नेंट लेडी को, तो जगत की माता जिन्होंने अपने गर्भ से इस जगत को जन्म दिया है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण पर चंदन चढ़ाइए और उसे अपने वहीं से ही मस्तक पर लगा लीजिए। उसके बाद लक्ष्मी नारायण पर खीर चढ़ाएं और खुद मत खाइए उसे, किसी कन्या को खिला दीजिए। इससे आपके बिजनेस में मुनाफा होगा, घर में पैसों का अभाव खत्म होगा और गरीबी समाप्त। तो चलिए अब अपने खास टॉपिक पर वापस लौटते हैं। कौड़ी शब्द कौड़ी हमारे जीवन के कामकाज से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति इसकी पूजा भी करता है, महिला ऐसे पिरोकर आभूषणों की भांति पहनती भी है और एक जमाने में इससे जुआ भी खेला जाता था। इस प्रोग्राम में हम अपने व्यूअर्स को बताने जा रहे हैं कैसे कौड़ी आपको रोडपति से करोड़पति बना सकती है और कौड़ी का सही अर्थ क्या है, कौड़ी का धन के साथ क्या कनेक्शन है, कैसे वो आपको धनवान बना सकती है। आपने कहावत तो सुनी होगी, कौड़ियों के मोल, यानी कि बहुत कम वैल्यू में किसी को खरीद लेना। कौड़ी का रियल मीनिंग है किसी की
रियल वैल्यू। हमारे सनातन धर्म में किसी के नाम से पहले श्री लगता है, या श्रीमती लगता है, या श्रीमान लगता है, या सुश्री लगता है। प्रश्न यह है, श्री का मतलब क्या है? आपको बता देता हूं, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, और दूसरा श्री का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू। कोई करोड़पति आदमी आपके सामने आता है तो हम क्या कहते हैं? श्रीमान। क्या किसी आप गरीब को करोड़पति की जगह आप उसे श्रीमान बुलाते हैं? अरे और उरे की आवाज आ जाती है। तो श्री का मतलब होता है एक आदमी की वैल्यू, और श्री का दूसरा मतलब होता है स्वयं लक्ष्मी। इसी कारण भगवान विष्णु को श्रीमन कहा जाता है। श्रीमन यानी कि जिनके मन में श्री बसती है, जिनके मन में लक्ष्मी बसती है। वो आपने सुना होगा ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो वो श्रीमन जो है, यानी कि जिसके हृदय में लक्ष्मी बसती है, वही भगवान विष्णु है। कौड़ी की तरह ही श्री का अर्थ भी किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन और उसके सम्मान को दर्शाता है कि समाज में उस व्यक्ति का कितना सम्मान है। जिसके पास धन होता है वो मान सम्मान भी होता है, और जिसके पास धन नहीं होता है उसके पास मान सम्मान भी नहीं होता। वो व्यक्ति लक्ष्मी विहीन और श्री विहीन कहलाता है। श्री ही लक्ष्मी है, जिसे हम श्रिया बोलते हैं। इसी कारण लक्ष्मी का नाम श्री देवी और श्री पदा भी है। श्री प्रदा, लक्ष्मी का बीज मंत्र भी श्रीम है। जिसके पास कौड़ी, कहते हैं ना मेरी कौड़ी चलती है, मेरी चवन्नी चलती है, इसका मतलब होता है मेरी वैल्यू है मार्केट में और वही चलती है। जिसके पास कौड़ी है यानी कि धन और मान सम्मान है, वो लक्ष्मीकांत है, और उसी को ही श्रीकांत भी कहा जाता है, यानी कि विष्णु की तरह धनवान और श्रीमन बन जाता है। शुक्रवार लक्ष्मी नारायण के पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है, क्योंकि वही दिन लक्ष्मी का भी है और पौरुष का भी है। दीपावली, धनतेरस और शरद पूर्णिमा की तरह शुक्रवार के दिन भी कौड़ी का प्रयोग करके आप धनवान बन सकते हैं, और रोडपति से करोड़पति भी बन सकते हैं। आइए चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे बने रोडपति से करोड़पति। क्या करें आप? शाम के टाइम में सूर्यास्त से पहले तकरीबन 45 मिनट पहले घर की नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित कर लीजिए, या अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं जो आपका पूजा स्थल है। गाय के घी का इसमें आपको प्रयोग करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इत्र मिला लीजिए और गाय के घी में इत्र मिलाकर दीपक जलाइए, मोगरी की अगरबत्ती जलाइए, और ध्यान रहे इस दिन महालक्ष्मी को, नारायण को अबीर से तिलक करें। अबीर एक चमकीला प्रोडक्ट होता है, गुलाब और अबीर। अब दही में शक्कर मिलाकर भोग लगाइए महालक्ष्मी पर, और इसके बाद महालक्ष्मी पर 22 कौड़ियां चढ़ाइए, और हो सके तो उस पर हल्दी चढ़ी हुई 22 कौड़ियां चढ़ाइए। हल्दी थोड़ी सी लगाकर कौड़ियों पर, और 22 कौड़ियों पर महालक्ष्मी पर चढ़ाइए, और इस फटिक की माला से ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। और जाप पूरा होने के बाद में 11 कौड़ियां उसमें से उठा लीजिए और लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लीजिए, और बाकी 11 कौड़ियों को जल प्रवाह कर दीजिए, किसी भी तालाब में, नदी में, पोखर में, किसी कुएं में, कहीं पर भी, लेकिन गंदे पानी में नहीं, साफ पानी में। अब मैं आपको बताता हूं राशि अनुसार कुछ ऐसे उपाय जो आपको धनवान बना देंगे। जानते हैं मेष राशि वाले क्या करें? चंदन से तिजोरी पर श्रीम लिख दें, इससे धन बढ़ा रहेगा और तिजोरी हरी भरी रहेगी। वृष राशि वाले क्या करें? महालक्ष्मी पर चढ़ा दही है ना, दही शक्कर जो आपने चढ़ाया है पूजा में, वो खाएं, इससे दिमाग आपका सुदृढ़ रहेगा। मिथुन राशि वाले क्या करें? पक्षियों के लिए थोड़े चावल रखें, इससे लॉसेस बंद हो जाएंगे। कर्क राशि वाले क्या करें? सफेद गाय को जौ खिलाएं, इससे प्रॉपर्टी बनेगी आपकी। सिंह राशि वाले क्या करें? किसी भिखारी को रेशमी कपड़ा दान करें, प्रोफेशन हिट करेगा आपका और प्रमोशन के भी चांसेस बनेंगे। कन्या राशि वाले क्या करें? ये कंठ है ना, इस पर थोड़ा सा इत्र लगा लीजिए,
क्या होगा इससे? सुरीला बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, धन आएगा। तुला राशि वाले क्या करें? थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर लें, या तो तिलक लगा लें, या उसका फेस पैक लगा लें, या सिर पर एज एन शैम्पू की तरह भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आप में सुंदरता बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वाले क्या करें? बेडरूम में कपूर जलाकर धूप कर लें थोड़ी सी। रिलेशनशिप रोमांटिक हो जाएंगे और जोड़ी आपकी सीताराम जैसी बन जाएगी। धनु राशि वाले क्या करें? शाम के समय तुलसी पर शुद्ध घी का दीपक करें। क्या होगा इससे? आयु बढ़ेगी आपके, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे, दुर्भाग्य दूर होगा। मकर राशि वाले क्या करें? नाभि पर थोड़ा सा इत्र लगा लें। लव लाइफ में सक्सेस के साथ साथ एजुकेशन में भी बहुत अच्छे रहेंगे आप। कुंभ राशि वाले क्या करें? लक्ष्मी मंदिर में आटा दान कर दीजिए। क्या होगा? आप ईश्वर के घर आटा चढ़ाएंगे, आपकी दाल रोटी कभी बंद नहीं होगी, बिजनेस में सफलता पाएंगे। आखिरी राशि मीन वाले क्या करें? सफेद गाय को मीठे चावल खिलाएं। क्या होगा इससे? इससे आपके धन में दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की होगी, क्योंकि 33 कोटि देवता गाय में ही बसते हैं। तो चलिए अब बताता हूं आपको आज का मनी मंत्र, जो आपके मन को और मनी को भर देगा तरंगों से। अगर आप अपने जीवन में पैसे की तंगी को महसूस करते हैं और उसे खत्म करना चाहते हैं तो क्या करें? ध्यान रखिए, महालक्ष्मी का ध्यान करके इच्छा अनुसार देसी खंड यानी देसी शर्करा बोलते हैं उसको, शक्कर, वो महालक्ष्मी पर चढ़ाएं और उसके बाद 1 बार या 5 बार श्री सूक्त का पाठ कर लें। इसके बाद जो चढ़ी हुई देसी खंड है किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान कर दीजिए। धन के भंडार भरेंगे आपके, कभी किसी चीज की कमी नहीं खलेगी। अब महाभाग्य का महा उपाय जानने से पहले चलिए बात करते हैं अपने लकी विजेता से। आइए। नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार जी। मैं ज्योति पाल बोल रही हूँ। हाँ जी। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी ज्योति जी। डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1989 है जी। शाम को 7:30 बजे के आसपास। जी। मुझे ये जानना है कि मेरी शादी के 6 साल हो गए, मुझे जानना है कि मुझे संतान प्राप्ति की और कब तक है। जी बिल्कुल हम आपको बताएंगे। देखिए ज्योति जी, जो आपकी कुंडली बन रही है वो यहाँ पर मेष लग्न की बन रही है और वर्तमान समय के अंदर आपकी बुध की महादशा चल रही है और बुध की महादशा आपकी 2021 तक चलेगी। बुध में वर्तमान समय के अंदर अभी जो अंतर चल रहा है वो आपका चल रहा है गुरु का चल रहा था और उसके बाद में अभी वर्तमान में गुरु में राहु चल रहा है। 2022 के पश्चात आपके बहुत अच्छे योग बनते हैं संतान प्राप्ति के। उसके लिए क्या करना है? देखिए, आपके विद्या स्थान में केतु बैठा हुआ है, तो एक छोटा सा काम कीजिए, गणपति पर निरंतर रूप से दुर्वा चढ़ाइए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि हर रविवार के रविवार अपने नाभि क्षेत्र से एक कूष्मांड वार करके किसी भी चौराहे पर रख दीजिए। अब केतु को कैसे सेटल करना है? तो 9 मुखी रुद्राक्ष सतरंगी धागे में अपने गले में धारण कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा करवा के, रुद्र अभिषेक, रुद्र अष्टाध्यायी करवा के निश्चित रूप से संतान के योग आपके बनेंगे। खुश रहिए और जुड़े रहिए। तो चलिए बात करते हैं आज के महाभाग्य के महा उपाय से। अगर आपका धंधा मंदा पड़ा हुआ है तो क्या करें? 12 बुधवार इस अचूक प्रयोग को कर लीजिए और सच मानिएगा 12 बुधवार के अंदर ये कौड़ी आपको रोडपति से करोड़पति बना देगी। क्या करें आप? 12 कौड़ियां बुधवार के दिन जलाएं और जलाकर उसकी राख बना लें और उस राख को हरे कपड़े में बांधकर जल प्रवाह कर दीजिए। लगातार 12 बुधवार इस प्रयोग को कीजिए और रोडपति से करोड़पति बन जाइए। बिल्कुल जी हाँ। दर्शकों, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अपनी सभी रिलीजियस और एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरीज के लिए आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो तक से जुड़ सकते हैं और अपनी सभी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों, अपने फ्रेंड, अपने सखा, अपने मित्र कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए और हाँ, देखते रहिए तेज। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।